अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे पीएम। कल न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ट्वीट कर जारी किया स्टेटमेंट। लिखा, बाइडेन के निमंत्रण पर जा रहा हूं अमेरिका। कल इंटरनेशनल कम्युनिटी के सदस्यों के साथ करूंगा योग। पीएम ने ट्वीट कर कहा, इस दौरे से हमारी साझेदारी को और मजबूत और गहरा बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति बाइडेन और दूसरे वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं से करेंगे मुलाकात। बातचीत से द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को और मिलेगी मजबूती। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस पार्टनर। तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य में हम मिलजुल कर रहे हैं काम। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सभी को दी बधाई। कहा, सभी के जीवन में खुशी और आध्यात्मिक समृद्धि भगवान भर दे। अमेरिका में पीएम मोदी को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। यूएस में पीएम मोदी के भव्य राजकीय स्वागत की तैयारी, लोगों में उत्साह। पीएम मोदी के स्वागत में 20 शहरों में निकाला जाएगा एकता मार्च। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे पीएम। 22 जून को व्हाइट हाउस के दक्षिणी लॉन में पीएम मोदी के लिए राजकीय भोज का आयोजन। जो बाइडेन और उनकी पत्नी करेंगी मेजबानी। योग दिवस समारोह में इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन भी होंगी शामिल। अमेरिका के भविष्य के लिए कौशल विकास पर एक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बॉटम मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ दोपहर का करेंगे भोजन। भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के लिए डिनर का करेंगे आयोजन। पीएम प्रमुख सीईओ पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ इंटरैक्शन कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी 24 जून को अमेरिका से मिस्र के लिए होंगे रवाना। 24 और 25 जून को मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचेंगे पीएम। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गणतंत्र दिवस समारोह पर पीएम मोदी को मिस्र आने का निमंत्रण दिया था। 2023 गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति अब्देल। 25 जून को मिस्र के अल हकीम मस्जिद जाएंगे पीएम मोदी। दाऊदी वोहरा समाज मस्जिद का करवाया था पुनर्निर्माण। व्हाइट हाउस के बाहर 6 सड़कों पर लहरा तिरंगा फ्लैग्स के जरिए बाइडेन की तरफ से पीएम मोदी का किया गया सम्मान। अमेरिका में लगे फ्लैग्स के जरिए विश्व को संदेश, भारत और अमेरिका के संबंध कितने मजबूत। अमेरिका दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। मेरी यात्रा पर यूएस कांग्रेस समेत सभी लोग जाहिर कर रहे हैं खुशी। पीएम मोदी ने कहा, मेरी यात्रा पर खुशी जाहिर करने वालों को धन्यवाद। भारत यूएस संबंधों की गहराई दिखाता है समर्थन। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का बयान। पीएम का अमेरिका दौरा बेहद अहम, रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी 27 जून को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम को धार देने के लिए पीएम देंगे गुरु मंत्र। जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। आज एक दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में अमित शाह ने की भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती। अहमदाबाद में 2 सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। करीब 9:30 बजे जगतपुर रेलवे फ्लाईओवर का भी करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद के बावला में त्रिमूर्ति अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे अमित शाह। दिल्ली में बीजेपी आरएसएस की हुई अहम बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष रहे मौजूद। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, यूसीसी पर विवाद बेकार, ये देश का नीति निर्देशक सिद्धांत। रूस को बाखमुट में बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की सेना ने 5 रूसी सैनिकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बेलारूस में मौजूद रूसी न्यूक्लियर वेपन का खुलासा। बेलारूस में रूस का सबसे घातक न्यूक्लियर वेपन मौजूद। बेलारूस में टोपोलेम मिसाइल की तैनाती। क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान। यूक्रेन को हथियार देना पश्चिमी देशों की बड़ी गलती। रूस और पश्चिम के बीच बदल चुका है युद्ध विराम पर पुतिन का बहुत बड़ा खुलासा। साल 2022 में यूक्रेन ने किया था शांति समझौता
तुर्की में हुई थी शांति समझौते पर सहमति, बाद में अपनी बात से पलट गया यूक्रेन। रूस यूक्रेन से शांति समझौते पर बड़ा दावा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को समझौते से रोकने का आरोप लगाया। इतिहासकार चे बोसेव ने दावा किया। नाटो में शामिल होने की कोशिश में लगे ज़ेलेंस्की को करारा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया झटका। बाइडेन बोले, आसान नहीं यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। यूक्रेनी फोर्स में हथियार की भारी कमी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का दावा, जल्द खत्म हो जाएंगे यूक्रेनी फोर्स के हथियार। रूसी दावों के बीच खेरसॉन में यूक्रेन का अटैक। यूक्रेन ने दागी 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइल, रूस ने 5 मिसाइलें हवा में इंटरसेप्ट की। डोनेस्क में रूस की मिसाइल फोर्स ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर करारी चोट की। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट को धुआं किया। डोनेस्क में क्रास्नोलिमिन्स्की के फ्रंट पर रूसी पैराट्रूपर्स और यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स में भीषण गनफाइट। यूक्रेन के 45 सैनिक मारे गए। गीता प्रेस को सम्मान मिलने पर सीएम योगी का बयान, कहा सम्मान को नहीं बचा पा रही कांग्रेस, ये 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान। गीता प्रेस को गांधी अवार्ड पर हंगामा। तुषार गांधी बोले, जिस संस्था ने कभी गांधी का समर्थन नहीं किया उसको इस तरह का अवार्ड देना गलत है। गांधी शांति पुरस्कार का मजाक उड़ाना है। गीता प्रेस विवाद पर आचार्य प्रमोद ने कांग्रेसी नेताओं को लताड़ा, कहा बीजेपी की मंशा कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित किया जाए। आज जालंधर में सीएम मान का योगशाला अभियान। पंजाब पुलिस के पीएपी ग्राउंड में भगवंत मान ने किया योग। जालंधर में 15,000 लोगों के साथ सीएम भगवंत मान ने किया योग। सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। गंदे पानी की समस्या पर मांगा एक्शन प्लान। समस्याओं को दूर करने के लिए कड़े निर्देश दिए। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में एनसीसीएस की पहली बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने अमित मालवीय के खिलाफ मानहानि की दर्ज कराई शिकायत। खड़गे का आरोप, मालवीय ने लोगों को उकसाने के लिए राहुल से जुड़ा एक वीडियो किया था शेयर। आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे जीतन राम मांझी। हमने महागठबंधन से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। जेडीयू सांसद के बेटे की कंपनी को 1600 करोड़ का एम्बुलेंस ठेका दिए जाने पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने मामले की जांच की मांग की। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर हमला, कहा मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी यूएस जा रहे हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, कहा पहले हमारा नाम चुराया, पार्टी चुराई, अब मेरे पिताजी को चुराने के लिए निकले हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा चुनाव के बाद उद्धव की बदली नीयत, कुर्सी के लिए हमसे की गद्दारी। बीएमसी में 12,000 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में एसआईटी गठित। शिंदे सरकार ने दिए जांच के आदेश। मुंबई पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच होगी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को मिला इनाम। एमएलसी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाया अपना कैंडिडेट। श्रीनगर में लोगों से बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ हो एकजुट। इस बार फिसल गए तो याद रखना सब सिमट जाओगे। वोलेदार में यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने अब रूसी फौज को बैकफुट पर धकेला। यूक्रेन की फोर्स BM-21 से रूसी फौज की फ्रंट लाइन पर रॉकेट बरसा रही। मारिगा के फ्रंट पर रूसी सैनिकों की मौजूदगी वाली इमारतों को यूक्रेनी फोर्स ने घेरा। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी ठिकानों पर कई ग्रेनेड दागे। रूस ने यूक्रेन पर 59 एयर स्ट्राइक और 100 से ज्यादा MLRS अटैक किए। रूस का दावा, यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे। रूस की मिसाइल फोर्स ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया कि डिफेंस सिस्टम ने रूस की 4 कैलिबर मिसाइलों को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम करने का दावा किया। ताबड़तोड़ रूसी हमले में यूक्रेनी जवानों को मैदान छोड़ना पड़ा। बाखमुट फतह के बाद आगे बढ़ने में जुटी रूसी फौज को यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड ने रोका। यूक्रेनी सैनिकों ने ट्रेंच में छिपकर रूसी फोर्स को निशाना बनाया। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के खिलाफ एक्शन का रियल वीडियो रूस ने जारी किया। रूसी सेना के ज्यादातर हमले पश्चिमी हथियारों को टारगेट कर किए गए। अमेरिकी B-2 बॉम्बर मिनेसोटा की निगरानी में जुटे। वेस्ट कोस्ट की ओर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सिग्नल जेई आमिर खान का मकान सील। पूछताछ के बाद से ही परिवार के लोग हैं लापता। मुंबई में बांग्लादेश बस स्टॉप मामले में पकड़ा तूल। बस स्टॉप पर लोगों ने काले पोती, कमिश्नर ने झाड़ा पल्ला। संकट के बीच एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील, इंडिगो का एयरबस A320 विमान खरीदने का ऐलान।
भोपाल में तालिबानी बर्बरता पर शिवराज सरकार की कार्रवाई। आरोपियों के घर चला बुलडोजर, आरोपियों पर लगाया गया एनएसए। पुलिस ने 6 आरोपियों में से 3 को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने युवक के गले में पट्टा डालकर जानवरों जैसा किया था व्यवहार। हरिद्वार में विशेष समुदाय के लोगों को गंगा घाट से हटाने का वीडियो वायरल। फुटेज में एक युवक दूसरे समुदाय के लोगों को घाट से हटाता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के कौशाम्बी में चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन। 872 बाइबल ग्रंथ के साथ 5 अरेस्ट। आजमगढ़ के जहानागंज में मुस्लिम दंपति ने अपनाया हिंदू धर्म। वैदिक रीति रिवाज से धारण किया सनातन धर्म। कहा हिंदू धर्म से था बेहद प्रभावित। महाराष्ट्र में हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की का एक साथ हुआ चलना मुश्किल। कुछ लड़कों ने लड़की से की बदतमीजी, दी धमकियां। केरल में हवाला कारोबारियों पर ईडी की छापेमारी। करीब 1 दर्जन जगहों पर की रेड। सूत्रों के मुताबिक अफेमा के प्रावधानों के तहत की जा रही छापेमारी। दिल्ली के करवाल नगर में 2 पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार लड़कों की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ज़पोरिजिया में रूस की एक मिलिट्री पोस्ट पर यूक्रेन का जोरदार अटैक। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर 3 तरफ से गोलाबारी। यूक्रेन के डिप्टी पीएम व्लादिमीर एपिफानोव का एक हमले में बाल बाल बचने की खबर है। काफिले पर हुए अटैक में 2 लोगों की हालत गंभीर। ज़पोरिजिया में मोर्चे पर डटे रूसी सैनिकों को यूक्रेन के छापामार दस्ते ने घेरा। भीषण गोलीबारी के बीच ट्रेंच में छिपे 3 रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया। पूरी फ्रंट पर यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस की सैन्य किलेबंदी को तहस-नहस किया। न्यूक्लियर खतरे के बीच सुपर राफेल बना रहा है फ्रांस। नया राफेल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। स्वीडन की संसदीय रक्षा समिति की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस हमला करता है तो सबसे पहले उसकी स्ट्रैटेजिक फोर्स स्वीडिश सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगी। नाटो देशों के अलावा बेलारूस से सटी सीमा पर यूक्रेन ने की किलेबंदी तेज। रशियन आईएमएफ ने नाटो की मदद से पश्चिमी क्यूरेटर्स के पास यूक्रेन की भारी सैन्य तैनाती का दावा। नाटो की जंगी साजिश और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को करारा झटका देने के लिए रूस ने सुखोई 57 को वॉर जोन में उतारा। खतरनाक मिसाइलों से लोड है सू-57। न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूस ने नाटो पर जंग भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी। यूक्रेन को पावरफुल आयरिश टी डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी। जर्मन डिफेंस सिस्टम 360 डिग्री एंगल से यूक्रेन की 40 किलोमीटर तक मजबूत किलेबंदी करेगा। इजरायल ने दुनिया के सामने पहली बार अपने हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर पेश किया। स्काई सोनिक नाम के इंटरसेप्टर से किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया जा सकता है।